कई लोग ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। तो बस लोग आते हैं, पता नहीं वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। ਆਵਾਮ ਘਰ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕਲੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। सर छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है काम करके जो है ना कुछ मिलता है, ऐसे तो कुछ भी नहीं मिलता। उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करने वगैरह लग गए और मुझे थप्पड़ मारा उन्होंने। दुनिया को जंगल बना दिया लोगों ने, हर हाथ को कातिल बना दिया लोगों ने। जिस तरफ देखूं नफ़रत का धुआं है, माहौल को कितना बोझल बना दिया है लोगों ने। जिसका हमें इस्लाम दर्स देता है, बदकिस्मती से अहद हाज़िर में नौजवान तालीम याफ्ता होने के बावजूद अखलाकियात से महरूम हैं। तालीम जो इंसान को शऊर देती है, आज उसको सिर्फ रोज़गार का ज़रिया समझा जाता है। हमारे मुल्क में तनख्वाह और लिबास देखकर इज़्ज़त दी जाती है। रिज़्क़ हलाल कमाने वाला हम सबसे बेहतर है, चाहे वो जिस भी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन अब रिज़्क़ हलाल नहीं, कीमती लिबास, ब्रांडेड जूते और बैग और गाड़ियाँ और बैंक बैलेंस रखने वाले की इज़्ज़त की जाती है। इन चीज़ों से जांचा जाता है। हमें अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करनी होगी कि हमें उनको बताना होगा कि हर पेशे को हकारत की बजाय इज़्ज़त भरी नज़रों से देखना है। हमें सबसे पहले ख़ुद को बदलना है, अपनी सोच अपने रवैयों को मुस्बत बनाना है, फिर हमने दूसरों की इस्लाह करनी है। अगर मुआशरे में किसान, मिस्त्री, मज़दूर, धोबी, हमाम, मोची, खाकरोब, नर्स, गार्ड, ड्राइवर, माली, फल फरोश ना हों तो ये मुआशरा एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाए। जबकि यही लोग हमारे मुआशरे के सितारे हैं। ये मंज़िर आम पर आने की बजाय पीछे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद, सियासतदान, पायलट, बिजनेसमैन इस मुल्क का नाम रोशन करते हैं तो ये लोग भी मुल्क की तरक्की में उनके शाना बशाना काम कर रहे हैं। शहबाज है मेरा नाम, तो मैंने तकरीबन हो गया को 15 साल है काम करते हैं। मेरा नाम स्टाफ सबा है और मुझे इस फील्ड में मैक्सिमम 8 साल हो रहे हैं और इस सेटअप में मुझे 4 साल हो रहे हैं। मेरा नाम बिलाल सैन जी, मैंने फाइन हो गए 10 साल काम करते हैं, 10-12 साल। मेरा नाम मलिक अब्दुल्ला, मुझे तकरीबन 3 माह हो गया काम करते हुए और मेरी उम्र 17 साल है। सर नाम मेरा है सईद अहमद हुसैन शाह, अरसा मुझे हो गया 1 साल 6 माह। मैंने बाहर के मुल्क जाना है, इसलिए मेरे पास पैसे कम थे। ठीक है, मैंने बोला कुछ देर ये काम करने, इसके बाद फिर बाहर चल जाएंगे। बस वो काम कोई समझ नहीं आया और दे फल दे काम समझ आया तो वो करते रहे हैं शुरू तो ही। बस मेरा शौक़ था कि अवाम की खिदमत, तो फिर इसीलिए मैंने इसी फील्ड को चूज़ किया। बस मजबूरियां होंदियां ने कुछ इंसान दियां, काम करना पैंदा। सर छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है काम करके जो है ना कुछ मिलता है, ऐसे तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर पैसे कमाने हो, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। पैसे कमाने हमने हलाल कमाने, हमने कौन सा कोई चोरी वगैरह करनी है। हम हलाल कमाते हैं, हमें कोई काम छोटा बड़ा नहीं लगता। अच्छा काम है, अच्छा फल है, बहुत फल खाते पीते हैं, अच्छा अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखें कि इंसानी जान बचाना, तो देखना कितना अच्छी बात है। तो ये अल्लाह पाक ने स्पेशल लोग चूज़ किए होते हैं इस फील्ड में, तो अल्लाह पाक ने हमें ये मतलब ये दिया है इतना होता कि हम लोग आवाम की खिदमत करें, उनकी जानें बचाएं। काम जेरा भी भाएं काम चंगा ही होंदा वे, इंसान नूं काम करना चाहिए वे। ये काम मेरी नज़र में अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन करना पड़ता है इस बच्चों के लिए। इस अदारे का तो हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है। कुछ कस्टमर आते हैं ऐसे कि बहुत
हमारे साथ गलत बिहेवियर करते हैं, और कुछ कस्टमर बहुत अच्छे आते हैं। ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। अदारे का तो रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा है, लेकिन जो अवाम है, अवाम का तो कुछ हम कह नहीं सकते। कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, कुछ बुरे लोग भी आते हैं, तो बस अवाम का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो मतलब सबको यही होता है पहले हमें देखें, हमारे बच्चों को देखें। मतलब वो अगर किसी की ज़्यादा इमरजेंसी है, अगर हम उसको डील कर रहे हैं, अगर उसके बाद कोई पेशेंट आ गया, उनकी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन वो वेट नहीं करना चाह रहे, सिर्फ वो कहते हैं जी हम आए हैं बस जल्दी से हमारा चेकअप हो जाए। वो ये नहीं देखते कि जो नेक्स्ट पहले वाला बच्चा देख रहे हैं उसकी ज़्यादा इमरजेंसी हो सकती है, ज़िंदगी मौत का मसला है, वो इस चीज़ में सब्र नहीं करते और फिर ये लोग बदतमीज़ी करके हमारे साथ चले जाते हैं। अदारा चलो बिल्कुल फिलहाल तो ठीक है, तो अवाम जरा ना बहुत बदतमीजी कर रही है, बहुत जरा ना ज़्यादा बदतमीजी कर रही है। सर अदारा का रवैया बहुत अच्छा है, अवाम का रवैया थोड़ा सा ऐसा है कि मैं गाड़ी छड़ी निकलता हूँ, तकरीबन कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग गलत सीधी पुठी बातें करते हैं। काम के दौरान हमें इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर ऑर्डर अंदर से लेट हो जाए तो कस्टमर हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, फिर गाली करते हैं। बस हमें यही काम मुश्किल लगता है और कोई नहीं। बस तकलीफ की होनी है भी लगे रहीदा अपने मजे ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਈਏ 2-4 ਕਮਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। बस वो लोग नहीं समझ सकते ना हमें कि मतलब हम लोग भी इंसान हैं, ज़ाहिर सी बात है। सुबह से लेके शाम तक मतलब हम लोग इस फील्ड में जो मतलब काम कर रहे होते हैं हम लोग, तो सारा दिन बस ऐसे ही हमारी दौड़ लगी होती है। लेकिन हमारी ये फील्ड ऐसी है कि हम इसमें माइंड नहीं कर सकते किसी लोगों का ना, क्योंकि हमारा तो काम है सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आना और उनको डील करना। सारी दिहाड़ी खलोईदा वे फिर भी लेकिन जनता जी है ना प्रॉब्लम देती है। सर काम के मुश्किलात तो सारे बहुत सी हैं, ज़ाहिर बात है। कभी किसी को ये कहें कि ये गाड़ी थोड़ी ऐसे कर लें, लेकिन बात को नहीं मानते और उल्टी सीधी बातें करते हैं। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਆ ਥੋੜਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਈ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਸ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਘਾੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਲ ਸ਼ਾਲਾ ਅੱਛਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं, ਅਸੀਂ सेल करना ਹੁੰਦਾ है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अंदर से ऑर्डर लेट आया था और एक भाई थे, उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करने वगैरह लग गए और मुझे थप्पड़ मारा उन्होंने। फिर हमारे इदारे ने उसको मामले को कंट्रोल किया। जब कोई बदतमीज़ी करे फिर सर बदतमीज़ी करे या कोई सर गाली वगैरह निकाले फिर सर होता है। तो सारा दिन बस ऐसे ही हमारी दौड़ लगी होती है, तो बस लोग आते हैं पता नहीं वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आप लोगों ने जो क्वेश्चन है कि मार्जिनल क्लासेस को पसमानदा तबका जो है उसको मिसट्रीट किया जाता है, मिस हैंडल किया जाता है और अप्रोप्रिएट उनसे बिहेवियर नहीं रखा जाता, तो ये हमारी सोसाइटी का एक बड़ा ही ये एक सेंसिटिव इशू है और इसको डेफिनेटली एड्रेस किया जाना चाहिए। मेरे नज़दीक अभी तक मैं जो समझा हूँ इसमें मुझे 2 फैक्टर्स बड़े अहम नज़र आते हैं। एक तो ये कल्चरल फैक्टर है और कि हमारे माशरे में जो एक कल्चर अदम बर्दाश्त का पैदा हो रहा है, और दूसरा इसमें अहम फैक्टर मुझे नज़र आता है जिसका ताल्लुक़ तरबियत के साथ है कि हम लोगों की शायद तरबियत ऐसे की जा रही है बड़ी हद तक कि हम लोग अपने से हर नीचे वाले को जो हमसे कमज़ोर होता है उसके ऊपर हम अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं। और फ्रीक्वेंटली ये चीज़ सोसाइटी में देखने को मिलती है कि जिस बंदे के पास भी रिसोर्स की कमी है या उसके पास अथॉरिटी नहीं है या उसके पास कोई अच्छा स्टेटस नहीं है तो लोग उसे मिस हैंडल करते हैं सोसाइटी में। उससे लोग अपना ये राइट समझते हैं कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, उसकी मैनिपुलेशन की जाए, जो कि नहीं होना चाहिए। कल्चरली जब ये चीज़ें आपके कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं तो डेफिनेटली ये पूरी सोसाइटी पे डोमिनेट होना शुरू हो जाती हैं और ये लोगों की एक उनकी
मेंटालिटी का हिस्सा बन जाता है। और जब मेंटालिटी का हिस्सा बन जाता है तो लोग फिर इसको कोई बुराई भी नहीं समझते, बल्कि लोग इसको अपनी ईगो का हिस्सा बना के इसमें प्राउड फील करते हैं कि जब वो अपने से कमज़ोर लोगों को ओप्रेस करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉयट करते हैं, उनकी मैनिपुलेशन की जाती है, तो वो उन्हें इसमें एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है इसका, कि अपनी महरूमियों को और अपनी कमियों को वो छुपाने के लिए अपने से कमज़ोर लोगों को प्रेस करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें साइकोलॉजिकल एक सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर हमें इक्वली उन्हें एम्फेसाइज करना चाहिए कि एक तो हमें तरबियत अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इवन के स्कूल लेवल से बच्चों को हमें ये तरबियत दी जानी चाहिए, और घरों में भी हमें इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए कि हमारे घरों में जो काम करने वाले लोग हैं या घरों से बाहर जो काम करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल उसी तरह से इक्वली हमारी तरह इंसान है जिस तरह से हम लोग हैं, और उन्हें इज्जत दी जाए। डिग्निटी जो है दैट इज़ वन ऑफ दी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। रिस्पेक्ट जो है ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में से आता है। तो इसमें इस तरह की क्लासिफिकेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई ताकतवर है या किसी के पास कोई स्टेटस है या किसी के पास कोई रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो उन्हें हम लोग कंसिडर करें कि दे आर द ह्यूमन बींग्स, और जो बाकी लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं या और कोई उनके पास मिसिंग हैं अपॉर्चुनिटीज़, तो उन्हें हम लोग इनह्यूमनली ट्रीट करना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है ये गलत चीज़ है, इसको एड्रेस किया जाना चाहिए, और एक पीसफुल वे तो यही होता है कि आप इश्यूज़ को एड्रेस करो, हाईलाइट करो और अवेयरनेस दो और तरबियत करो। डेफिनेटली अगर हम लोग इस पीसफुल वे को अडॉप्ट नहीं लेते तो फिर इसका दूसरा एक्सट्रीम एक सोल्यूशन होता है कि लोग फिर लड़ाई झगड़े पे, मारामारी पे उतर आते हैं और आपकी सोसाइटीज़ मज़ीद एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, और वहाँ पर फिर कोई भी सेफ नहीं रहता। तो मेरा ख्याल है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। जी, थैंक यू सो मच। जाके होते हैं मसाजिद में सफ़ारा तो गरीब, ज़हमत रोज़ा जो करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब, उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैज़ा गुरबा के दम से। हमें अपने बच्चों की तरबियत का एहतमाम इब्तदाई सतह से शुरू करना होगा। इन्हें तालीम से ज़्यादा अच्छी आदत अपनाने की तरबियत देना होगी, वरना ये मुआशरा यूं ही जंगल का सा रहेगा।